स्मॉलेस्ट यूनिट है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, चाहे वो अमेरिकन डॉलर हो, चाहे वो न्यूजीलैंड डॉलर हो, चाहे वो कैनेडियन डॉलर हो, ठीक है, उसका जो या यूरो हो, तो उन सब के लिए हम सेंट यूज़ करते हैं, उसका बेसिक यूनिट। इसी तरह पाउंड के लिए हम पेंस यूज़ करते हैं और स्विस फ्रैंक के लिए जो है ना हम रैपिन यूज़ करते हैं। ठीक है, इस ध्यान में रखिएगा कि पाउंड जो है वो पेंस यूज़ होता है और स्विस फ्रैंक के लिए हम रैपिन यूज़ करते हैं, और यन के लिए कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि अक्सर लोग जो है ना गलतियाँ कर जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये अगर आप देखें, अगर इस प्राइस को अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, देखें एक अमेरिकन डॉलर जो है वो कितने स्विस फ्रैंक के बराबर है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी 93 सेंट, ज़ीरो क्या कहते हैं स्विस फ्रैंक और 93 सेंट पढ़ते हैं। ये गलत है, इस तरह नहीं पढ़ते इसको। अब स्विस फ्रैंक के लिए देखो, मैंने आपको बताया कि स्विस फ्रैंक के लिए हम क्या करते हैं, रैपिन। हम रैपिन पढ़ते हैं ना, तो हम कहेंगे कि एक डॉलर की जो कीमत है वो ज़ीरो जो है आपका ज़ीरो क्या कहते हैं स्विस फ्रैंक, और 93 हम क्या कहते हैं रैपिन पढ़ते हैं, और 33 हम पिप पढ़ेंगे। हम इसको इस तरह पढ़ेंगे। अगर हम आगे चलते हैं, इस पेयर को अगर हम पढ़ना चाहें तो इसको हम बोलेंगे कि एक यूरो की जो कीमत है ना, अभी एक यूरो की जो कीमत है वो पाउंड में क्या है, वो पाउंड में है कि 0 पाउंड 71 पेंस और 40 पिप पढ़ेंगे हम इसको। अगर इसी तरह अगर ये 4-5 डेसिमल के अंदर हो तो हम वहाँ पर भी इसको इसी तरह पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ आ जाइएगा, यहाँ आ जाइएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है कि एक वही सेम बात है, मगर थोड़ा सा आपको इसको समझने की कोशिश है कि एक जो डॉलर की जो भी कीमत है ना, यानी कि अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं $1 तो वो आपको 0 स्विस फ्रैंक और 93 रैपिन्स के अंदर मिलेगा, और 35 पिप्स और 7 पिपेड के अंदर मिलेगा। इसको इस तरह का हम पढ़ेंगे। अगर हम दोबारा डॉलर की अगर हम बात करें तो यूरो की बात करें, तो यूरो को हम किस तरह मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएस से, तो हम इसको कहेंगे कि $1 और 57 सेंट और 0 पिपेड। इसको हम इस तरह 0.7 पिप हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मैं समझा कि 5 डेसिमल है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम चलते हैं ज़रा इसको पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, USD JPY, ठीक है, यानी कि $1 की जो भी कीमत चल रही है, अगर आप $1 अगर जापानीज़ येन के अगेंस्ट ख़रीदते हैं तो आपको 123.93 यन में मिलेगा। कितने मिलेगा, 100 यानी कि 23.93 यन के अंदर आपको मिलेगा। क्योंकि ये इसका कोई बेसिक यूनिट नहीं है तो इसको डायरेक्ट यन ही पढ़ते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि 93 सेंट, क्योंकि सेंट तो है नहीं ना इसका बेसिक यूनिट, तो हम इसको पढ़ेंगे 123.93 यन का आपको $1 मिलेगा। इस क्लास के अंदर मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया कि एक्चुअली हम जो बेसिक यूनिट होते हैं जो डॉलर के, उनको हम क्या पढ़ते हैं और प्राइसेस को किस तरह रीड करते हैं। इस क्लास के अंदर हमने ये सीखा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मज़ीद अपने कोर्स को आगे लेकर चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।